सभी साथियों को जय हिंद। दोस्तों, मैं आपका साथी, आपका मित्र डॉक्टर अशोक शर्मा आप सब लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर अशोक शर्मा में स्वागत करता हूं। इस सेशन में हम लोग के एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप इंग्लिश का एक मॉक टेस्ट करेंगे। जो भी बच्चे एयरफोर्स की नेवी की तैयारी कर रहे हैं और जिन्होंने अपनी तैयारी कर ली है या फिर जो लोग अभी भी अपनी तैयारी कर रहे हैं, वो लोग के जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे, जितने ज़्यादा टेस्ट देंगे, वो अपनी सफलता के उतने ही नज़दीक जाएंगे। मैं डॉक्टर अशोक शर्मा, एक्स इंडियन एयरफोर्स, आप लोगों के साथ हूँ और आज हम ये इंग्लिश का एक टेस्ट करेंगे। आप सब लोग मेरे साथ इस टेस्ट को देंगे। आपकी किस लेवल की तैयारी है, आप अपने आप को जांचेंगे और यदि आपको लगे तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि आपके कौन कौन से कितने कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो आप सब जानते हैं कि इसमें 20 क्वेश्चंस होंगे। कितने क्वेश्चंस होने वाले हैं? एयरफोर्स एक्स ग्रुप हो या फिर वाई ग्रुप हो, इंग्लिश का जो पेपर होगा उसमें 20 क्वेश्चंस होने हैं। 20 क्वेश्चन उसमें होंगे और 20 क्वेश्चन हमने बिल्कुल एग्जामिनेशन एकदम पैटर्न के आधार पे आप लोगों के लिए पेपर बनाया है। और उसमें पहला जो क्वेश्चन होगा, पहले 3 या 4 जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे अनसीन पैसेज के होंगे, कंप्रेहेंशन के लिए होते हैं। आप कितना इंग्लिश को समझ पाते हैं, आपकी कंप्रेहेंशन पावर कितना है, आपकी समझ की जो शक्ति है वो कितनी है, ये जांचने के लिए पहला क्वेश्चन होता है। तो उससे आप सबसे पहले क्या करेंगे, अनसीन पैसेज को रीड करेंगे। ये आपका अनसीन पैसेज है, आप इसको पढ़ेंगे और पढ़ के आप इसके आंसर्स देने का प्रयास करेंगे। पहले आप इसको आराम से पढ़ लें, वीडियो को पॉज करके पढ़ लें और पढ़ने के बाद ये क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस का आप आंसर करेंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि सबसे पहले आपको अनसीन पैसेज पढ़ना चाहिए या आपको क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए। बहुत शानदार तरीका बता रहा हूं आप लोगों को कि क्या पहले करना चाहिए। बेटा, पहले आप लोगों को हमेशा क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए, फटाफट क्वेश्चंस और ऑप्शन पढ़ लेने चाहिए, उसके बाद पैसेज पढ़ना चाहिए, ताकि आपके सामने जो ही वो बात आए आप उसको फटाफट अंडरलाइन कर लें, फटाफट से अपने आप को समझ लें कि यहां से हमें क्वेश्चन का आंसर मिलना है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, वाई डिड पिंगियो वांट टू सेंड सीक्रेट मैसेज टू हिज किंग। वाई का मतलब होता है क्यों। आप जानते हैं पिंगियो क्यों भेजना चाहता था सेंड सीक्रेट मैसेज, अपने राजा को सीक्रेट मैसेज क्यों भेजना चाह रहा था। तो ये देखिएगा, इसके ऑप्शंस आपके पास हैं। हिज आर्मी कॉट बाय एनिमी, उसकी आर्मी को एनिमी ने पकड़ लिया था। हिज आर्मी वॉज फार फ्रॉम हिज मदरलैंड, उसकी आर्मी फार फ्रॉम बहुत दूर थी देयर मदरलैंड, अपनी मातृभूमि से। हिज आर्मी वन, इसको वन नहीं बोलेंगे, वन बोलेंगे जीतना। उसकी आर्मी ने जीत लिया था एन इम्पोर्टेंट किंगडम, एक बहुत इंपॉर्टेंट किंगडम उसने जीत लिया था। और हिज आर्मी वॉज इन फ्लड, तो इसमें से कौन सा आंसर इसका होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस मेथड ऑफ सेंडिंग द मैसेज वॉज कन्वीनियंट एज, दिस मेथड, किसी विशेष मेथड से उन्होंने मैसेज भेजा, वो कन्वीनियंट था, सुविधाजनक था, क्योंकि एज, क्योंकि द एनिमी कुड बी चीटेड इजीली, एनिमी को आसानी से चीट किया जा सकता था। इट वॉज मोर इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल का मतलब होता है किफायती, ये ज़्यादा किफायती था। द मैसेज वॉज सेंट इन पर्सन, व्यक्तिगत रूप से भेजा गया था। द मैसेज वॉज नॉट नोन टू द मैसेंजर, और मैसेंजर को भी इस मैसेज का पता नहीं था। ये किए है, इससे आप लोगों को एक बात समझ में आ गई होगी कि कोई आदमी है वो अपने राजा को एक मैसेज भेजता है और कैसे भेजता है, इससे संबंधित एक आपको मोटा मोटा दिमाग में आ गया होगा कि इससे संबंधित कोई पैसेज ये है, इससे संबंधित कोई अनसीन पैसेज ये है। विच टाइप ऑफ पर्सन वॉज चूजन फॉर मैसेंजर, मैसेंजर के रूप में किस प्रकार के आदमी को चुना गया। ए पुअर फार्मर को चुना गया, स्ट्रॉन्ग सोल्जर को चुना गया, एन ओल्ड सोल्जर को चुना गया, और इनोसेंट सोल्जर को चुना गया। इनोसेंट का मतलब होता है जो किसी प्रकार से दोषी नहीं हो। ये 3 क्वेश्चन है। अब देखिएगा, आप लोगों को ये मैसेज पढ़ना है और फटाफट आप आंसर कर देंगे।
पैसेज देखते हो, हम देखते हैं इसमें देर आर मेनी वेज ऑफ सेंडिंग सीक्रेट मैसेजेस। इसका मतलब ये हमारे काम का नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन आया ही नहीं था। बहुत सारे क्या थे तरीके होते हैं सीक्रेट मैसेज भेजने के। एन इंटरेस्टिंग मेथड वाज यूज्ड बाय ए चाइनीज जर्नल कॉल्ड पियंगो 2000 ईयर्स अगो। इससे भी कोई क्वेश्चन हमारे पास नहीं था कि एक बहुत इंटरेस्टिंग मेथड यूज किया गया। पियंगोज आर्मी वॉज फार फ्रॉम देयर होमलैंड। आपको पता चल गया कि इस प्रकार का कोई ऑप्शन था। पियांगो की जो आर्मी थी वो क्या थी, फार फ्रॉम देयर मदरलैंड। फटाफट इसको फार फ्रॉम देयर मदरलैंड को टिक कर देंगे, ये हमारा इसका आंसर सही हो गया। इसलिए आपको पहले क्या करना होता है, पहले आपको क्वेश्चंस पढ़ने होते हैं, ठीक है। बिटवीन सोल्जर्स एंड होम, उनके बीच में देयर वर मेनी एनिमीज। उनके सोल्जर्स और घर के बीच में बहुत ज्यादा क्या थे, दुश्मन थे। बट पियांगो सेंट लेटर्स टू हिज किंग एंड द एनिमी कुड नॉट ट्रीट देम। लेकिन उसने भेजा और एनिमी उसको नहीं पढ़ सका। ही सेंट देम लाइक दिस, उसने मैसेज इस तरीके से भेजा, कैसे, स्ट्रॉन्ग मैसेंजर वॉज चूजन फ्रॉम अमंग द सोल्जर्स। देखिएगा एक क्वेश्चन यहां से भी था, ए स्ट्रॉन्ग मैसेंजर वॉज चूजन, एक मजबूत आदमी को चुना गया। तो आप समझ गए कि ये अपने काम की चीज है। तो हम देखेंगे कि किस प्रकार के आदमी को चुना गया। देखो तीसरा में है, ये तीसरा क्वेश्चन इसी प्रकार का है, विच टाइप ऑफ पर्सन वॉज चूजन फॉर मैसेंजर, तो स्ट्रॉन्ग सोल्जर। ठीक है, क्लियर हो गई बात। हो सकता है कि पूरा पढ़ना ही नहीं पड़े, आपको पूरा पढ़ना भी नहीं पड़े, फटाफट हम इसको देख लेंगे। अब तीसरा जो है कि ये दिस मेथड ऑफ सेंडिंग द मैसेज वॉज कन्वीनियंट, ये कन्वीनियंट क्यों था, इसके लिए हमें आगे इसको पढ़ना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग मैसेंजर भेजा गया, हिज हेयर वॉज कट ऑफ, उसके बालों को काटा गया, एंड ए लेटर वॉज रिटन ऑन हिज बाल्ड हेड। आप जितनी ज़्यादा फास्ट रीडिंग करेंगे, जितनी जल्दी से जल्दी समझने का प्रयास करेंगे, आप बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे। उसके बाल्ड हेड का मतलब होता है उसके जो टकला हेड होता है, बिना बालों का जो सिर होता है, उसके ऊपर लिख दिया गया। देन ही वॉज ड्रेस्ड एज ए पुअर फार्मर, फिर उसको एक पुअर फार्मर के रूप में ड्रेस पहनाई गई, एंड सेंट होम भेज दिया गया। ही जर्नी लास्टेड मैनी वीक्स, उसकी जर्नी लास्टेड काफ़ी सप्ताह तक चली। ड्यूरिंग दिस टाइम हिज हेयर ग्रू, उसके बाल बड़े हो गए, एंड कवर्ड द मैसेज, और उस मैसेज जो उसके बालों के नीचे लिखा हुआ था कवर हो गया। द एनिमी स्टॉप्ड हिम मैनी टाइम्स, एनिमी ने उसको बहुत बार रोका। ही वॉज सर्च्ड, उसको खोजा गया, उसकी तलाशी ली गई। बट द लेटर वॉज नॉट फाउंड, लेकिन वो लेटर उसमें नहीं मिला। वेन ही रीच द किंग्स पैलेस, जब राजा के महल पहुंच गया, हिज हेयर वॉज कट ऑफ, उसके बाल काट दिए गए अगेन दोबारा, एंड द लेटर वॉज रीड टू द किंग, और राजा को लेटर पढ़ा गया। अब एक बच गया, देखो दो सीधे सीधे हो गए, हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, दो सीधे सीधे आ जाएंगे, एक आप लोगों को क्या मिलेगा, थोड़ा सा मुश्किल मिलेगा, जिसमें आपको समझने की आवश्यकता होगी। दिस मेथड ऑफ सेंडिंग द मैसेज वॉज कन्वीनियंट एज, ये सुविधाजनक क्यों था, क्योंकि द एनिमी कुड बी चिटेड इजीली, क्योंकि इससे एनिमी को आसानी से चीट किया जा सकता था, आसानी से उसको धोखा दिया जा सकता था, आसानी से उसे छुपा जा सकता था। इस प्रकार हमने मैसेज को क्लियर किया। आप लोग भी ऐसे ही करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 आता है, टू ईट एन हेम्बल पाई, एक इडियम है, मुहावरा है। इस मुहावरे का मतलब होता है एक तो डिफीट स्वीकार करना, माफी मांगने के लिए मजबूर होना, उसको कहते हैं टू ईट एन हेम्बल पाई। हेम्बल पाई होना था, एन की जरूरत नहीं है। टू हैव टू अपोलोजाइज, तो इसका है हैव टू अपोलोजाइज का मतलब होता है माफी मांगना। ईट फास्टली नहीं होता है, ईट गुड पाई ये भी नहीं होता, ईट स्लोली भी नहीं होता, ईट से इसका कोई मतलब नहीं है। दूसरा देखिएगा, चूज द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम। लॉइंस शेयर, लॉइंस शेयर का मतलब होता है मेजर पार्ट, मुख्य जो हिस्सा होता है उसको लॉइंस शेयर कहते हैं। तो पहला ही ऑप्शन है मेजर पार्ट। फुट ऑफ द लॉइन नहीं है, फुल पार्ट नहीं है, नन ऑफ दिस नहीं है, क्या इसका मेजर पार्ट है। फटाफट कर लीजिएगा, आपका ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे, फटाफट आपको 20 क्वेश्चन देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड, एक क्वेश्चन ऐसा आता है इसमें मिस स्पेल्ड कौन सा है, 4 वर्ड दिए हुए हैं, इनमें से कौन से वर्ड की स्पेलिंग ठीक नहीं है। रेस, ये सही स्पेलिंग है। रेस का मतलब होता है थिंग, THING, कोई भी चीज होता है उसके लिए रेस का प्रयोग किया जाता है। पार्टिसिपेशन, PARTICIPATION, बिल्कुल सही स्पेलिंग है। नोटेरियस, फेमस का ऑपोजिट होता है FAMOUS, फेमस, प्रसिद्ध होता है अच्छे काम के लिए, नोटेरियस बदनाम होता है, स्पेलिंग सही है।
मिसकैरेज MISCARRIAGE होती है, तो ये स्पेलिंग क्या है, इनकरेक्ट है, आप ध्यान दीजिएगा इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चूज द सिनोनिम्स फॉर द सजेस्टेड अल्टरनेटिव्स। इसका आपको सिमिलर वर्ड ढूंढना है। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है अंतर करना, डिस्टिंग्विश का मतलब होता है अंतर करना, डार्कन गहरा करना, एबोलिश नष्ट करना, कंफ्यूज आप जानते हैं, डिफ्रेंशिएट का मतलब होता है अंतर करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। आप मेरे से पहले इस पेपर को सोल्व कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके कैसे भी, तो आपको अंदाज होगा कि आपकी तैयारी कैसी है। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द चॉइस। इनडायरेक्ट स्पीच आपको ढूंढना है। क्वेश्चन ये है, वॉट एन इजी पेपर सेड रक्षित। रक्षित ने कहा इट इज सेट बाई काइंड एग्जामिनर। इस प्रकार के नरेशन पूछे जाते हैं, तो आपको सोल्व कैसे करना देखिएगा। सेड रक्षित है, ठीक है, इसका मतलब इसकी रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट में है, इसको चेंज किया जाना है आगे, तो निश्चित रूप से इज का क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। देखिएगा इज का वॉज कितनों में है, ये भी वॉज है, ये नहीं है, ये भी वॉज है, ये नहीं है। इसका मतलब ये दो आंसर इसके किसी भी हाल में सही नहीं हो सकते। दूसरा देखिएगा, वॉट एन रक्षित, देखिएगा इसमें अब दोनों में अंतर क्या है इसमें, इट वॉज सेट बाई काइंड एग्जामिनेशन, इट वॉज सेट बाई काइंड एग्जामिनर, ये भी ठीक है। रक्षित वंडर्ड, ये भी ठीक है। रक्षित आस्क्ड दैट, तो व्हाट एन इजी पेपर, कितना शानदार पेपर है, इसका मतलब इसमें आस्क्ड नहीं है, क्या आना चाहिए, वंडर आना चाहिए। दैट द पेपर वॉज वेरी इजी, कोई दिक्कत नहीं है, दैट आना चाहिए, दैट द पेपर वॉज वेरी इजी। तो इसका ये आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। रक्षित वंडर्ड दैट द पेपर वॉज वेरी इजी, व्हाट एन इजी पेपर, तो इट वॉज वेरी इजी पेपर, ये भी हो सकता था यहाँ। द पेपर वॉज वेरी इजी की जगह क्या लिख सकते थे, इट वॉज वेरी इजी पेपर, तो इट की जगह इसने क्या लिख दिया, द पेपर लिख दिया, तो भी ठीक है। ठीक है, दैट द पेपर वॉज वेरी इजी, सिर्फ इतना ही अंतर है आस्ट में और वंडर्ड में, तो हम इस वंडर्ड के साथ जाएंगे और इसका सही आंसर ये रखेंगे। क्लियर है। उसके बाद देखिएगा, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ एरर इज, इसमें कौन से में एरर है, आप जानते हैं स्केर्सली, इस प्रकार का एरर पूछते ही हैं, इसको कोरिलेटिव कंजक्शंस कहते हैं, कोरिलेटिव कंजक्शंस कहते हैं। दो के जोड़े मिलेंगे इसमें, नो सुनर के साथ हमेशा क्या आना चाहिए, देन आना चाहिए, ठीक है। हार्डली और स्केर्सली के साथ वेन आना चाहिए। यहाँ हार्डली हैड ही लेफ्ट आउट देम, उसको छोड़ा ही था, पुलिस मैन नॉक द डोर, तो यहाँ वेन आना चाहिए था। हार्डली के साथ हमेशा क्या आता है, वेन आता है, तो ये आप समझ जाएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स, ये होमोनम्स है। ही अडॉप्टेड मीन्स टू अचीव हिज सक्सेस, फेयर, फेयर का मतलब होता है उचित, सही, उसने सही साधन चुने क्या करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए, तो इसमें फेयर आना चाहिए। FARE, फेयर ये किराया होता है। मेला जो होता है फेयर, उसकी स्पेलिंग भी यही होती है, फेयर, तो आप इसको ध्यान देंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स, ये भी होमोनम्स है। ही इज डेंजर ऑफ लूजिंग हिज जॉब, डेंजर खतरा होता है, लूजिंग खोना होता है, तो निकट भविष्य में, तो इसके लिए IMMI, इमिनेंट डेंजर ऑफ, मतलब जो अभी खतरा आने ही वाला है, ये इमिनेंट फेमस होता है, तो इस प्रकार से आप इसको देख लेंगे। एक ये वन वर्ड है, द एक्ट और प्रैक्टिस ऑफ वॉकिंग इन स्लीप, नींद में चलने की जो प्रैक्टिस होती है उसको क्या कहते हैं, इसको सोमनाम्बुलिज्म कहते हैं, ठीक है। और जो जिसको ये प्रैक्टिस होती है वो सोमनाम्बुलिस्ट कहलाता है। सैडिस्ट, जो जिसको किसी के दुख में मजा आता है उसको सैडिस्ट कहते हैं। फॉल्ट आप जानते हैं सोलोलिकी होता है, खुद अपने आप से बात करना, एक आदमी खुद अपने आप से बात करता है उसको सोलोलिकी कहते हैं। गेव द प्लूरल ऑफ द वर्ड एनालिसिस, तो इसका वर्ड होता है ANALYSIS हो जाता है, ठीक है। थेसिस, THESIS, थेसिस, ये भी THESES हो जाता है, थेसिस, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ANALYSES, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये, ठीक है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द बेस्ट रिप्लेसमेंट।
ड्यूरिंग द मिस वर्ल्ड कंटेस्ट इन लंदन इट वॉज अ डिफिकल्ट मोमेंट, मुश्किल क्षण था, टू डिसाइड वेदर मिस इंडिया और मिस ग्रीस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल। देखो इन दोनों में से दो हैं, इसका मतलब मोस्ट का नहीं आएगा, क्या आएगा, कंपेरेटिव डिग्री आएगा। तो आ जाएगा इज मोर ब्यूटीफुल, वॉज मोर ब्यूटीफुल, वॉज द मोस्ट, ये तो आएंगे ही नहीं आएंगे। इन दोनों में से कौन सा आना चाहिए, इज आएगा या वो जाएगा। इट वॉज, देखिएगा यहाँ वॉज आ गया, इसका मतलब आगे वाला जो पोर्शन है वो भी वॉज में ही आना चाहिए, तो वॉज मोर ब्यूटीफुल आएगा। क्लियर है। चूज द वर्ड फॉर, ये भी वन वर्ड है। ए पर्सन हु हेट्स वीमेन, जो महिलाओं से, इनएक्वेस का वर्ड होता है हार्मलेस, इनएक्वेस का मतलब हार्मलेस, जिससे किसी को कोई नुकसान नहीं होता, इनएक्वेस कहते हैं। मेट्रिसाइड, ये मर्डर ऑफ मदर होता है। मेटिकुलस, वेरी केयरफुल, मेटिकुलस होता है वेरी केयरफुल होता है। और मिसोगनिस्ट, ये होता है वन हु हेट्स वुमेन। आइडेंटिफाई द करेक्ट चॉइस, आप वीडियो को रोक रोक के इसको क्या करें, मैं नहीं चाहता हूं कि आपका ज़्यादा टाइम खराब हो, कम से कम समय में आप इसको क्या करें, सॉल्व करें। रवि हैड टू ड्रॉप हिज प्लान ऑफ गोइंग टू पिकनिक, रवि को अपना प्लान खोना पड़ा, ड्रॉप करना पड़ा पिकनिक जाने का। एज ही हैड सर्टेन टू मीट ड्यूरिंग दिस पीरियड, उसके कुछ निश्चित क्या थे, प्रिपरेशंस, तैयारियां, अर्जेंसीज, कमिटमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस, तो उसके कुछ अपने कमिटमेंट थे, पहले के उसके क्या थे, कमिटमेंट थे, तो यहां क्या जाएगा, कमिटमेंट आ जाएगा। मीनिंग ऑफ द डिफिकल्ट वर्ड्स, कैलेस वर्ड होता है, कैलेस, कैलेस का मतलब दूसरों की भावनाओं का सम्मान नहीं करता हो, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता हो दूसरे क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं, इस प्रकार का होता है ये वर्ड। तो इमोशनली हार्डन्ड होगा इसका मीनिंग, ठीक है, जो भावनात्मक रूप से जो मजबूत हो, दूसरे क्या सोच रहे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता हो। फॉल्स एक्यूजेशन ऑफ एन ऑफेंस, एक्यूजेशन ये होता है आरोप लगाना, किसी के ऊपर झूठा आरोप लगाना। क्वालिटी ऑफ ऑफरिंग इजी फेमिलियरिटी और सोशियबिलिटी, ये अलग वर्ड है। इंगेज बोस्टरस एंड ड्रंकन मैरी मेकिंग, बोस्टर्स का मतलब तो बहुत नॉइजी, ड्रंकन मैरी मेकिंग यानी बहुत मौज मस्ती करना, तो कैलेस का वर्ड ये होता है, ये आपको चूज करना है। उसके बाद देखिएगा आप लोग, बहुत जल्दी से हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। चेंज द वॉइस, वॉज सर्वेंट ब्रिंगिंग टी, तो आपको ध्यान रखना है एक तो वॉज है और एक आईएनजी है, इसका मतलब जिस किसी ऑप्शन में BEING होगा वो आपका आंसर होना चाहिए। तो देखिएगा इसमें कहीं BEING नहीं है, इसमें कहीं BEING नहीं है, इसमें है, इसमें तो है ना BEING, देखो ये है, इसमें भी है लेकिन इसमें इज है, इसमें BEING नहीं है, तो सोचे बिना ही क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, वॉज टी बीइंग ब्रॉट बाय द सर्वेंट। इस प्रकार से आपको क्या करनी है, ग्रामर की बहुत अच्छे से तैयारी करके, इस प्रकार जिस प्रकार मैथ्स में आप बहुत आसानी से निकाल लेते हो, उसी प्रकार से इंग्लिश को भी ऐसे ही बिल्कुल देखते ही क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। कोएसिव, कोएसिव का मतलब होता है फोर्स, जिसमें किसी चीज में फोर्स होता है, जबरदस्ती होती है, इसका ऑपोजिट है, तो प्रोग्रेसिव नहीं हो सकता, प्रमोटिंग नहीं हो सकता, ओपिनेटेड नहीं हो सकता, जेंटल होता है, जेंटल में कोई फोर्स नहीं होता है। आई शल से अगेन यू स्टॉल हरीज बुक, तो देखिएगा सेल से है, इसका मतलब सेल से भी वैसा का वैसा रहेगा और ये भी स्टॉल नहीं बदलेगा, तो सेल से में इसमें बदल गया, इसमें विल हो गया, इसमें तो निश्चित रूप से ये है, एक में ही है सेल से, तो बस ये इसका आंसर हो। कितनी आसानी से हमने इस पेपर को सोल्व कर लिया। यदि आपको ठीक लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि हम आगे भी आप लोगों के, मैं सोच रहा हूँ कम से कम आपके 20-30 पेपर करवा दिए जाएं, ताकि आप लोग बहुत अच्छे से अपनी एग्जाम दे सकें। थैंक यू वेरी मच।